अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भाट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे जो कल पाकिस्तान का मैच खेला गया श्रीलंका के साथ, उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो क्रिकेट एनालिस्ट उस पर अपडेट आ रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट उस पर अपडेट आ रही है, उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जारी है, क्या सिचुएशन उसमें जा रही है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आई है, हाईएस्ट रन चेस किया है, तो पाकिस्तान जो श्रीलंका का जो कल हाईएस्ट चेज हुआ है उस पर बात करते हैं। तो वो कल कैसा रहा जी सर? कल का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका डेफिनेटली बड़ा अच्छा मैच हुआ और आखिर तक जो पाकिस्तान ने उसको फिनिश किया, ये बड़ी बात थी क्योंकि आज तक हमारे जो चेसिंग के ऊपर जाते हैं तो उसके अक्सर अंदर ये इश्यू आता है कि जब आप 300 क्रॉस कर जाते हैं तो वहां पे पाकिस्तानी टीम जो है वो उसके अंदर कामयाब नहीं होती। हाँ, एंड पे जाके अगर आप स्टार्ट थोड़ा अच्छा भी कर लेते तो एंड आपसे जो है वो नहीं होता। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने मेरे ख्याल में जिस तरह से एंड किया है, नो डाउट वो काबिल तारीफ है। हालांकि वो कुछ बीच में इंजरीज का शिकार भी हुए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो अपनी इनिंग कंप्लीट की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। और मेरे ख्याल में जो पिच है वो पिच शायद यही इफेक्ट है उसके अंदर है कि वो बैटिंग पिचेज हैं। देखिए अगर आप अब ये चीज आपको सोच के जानी पड़ेगी कि जो आपको 340 350 का टारगेट मिलता है या आप 340 350 का टारगेट देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये चेज हो सकता है, आपको बॉलिंग जो बड़ी नाप तोल के करनी पड़ेगी। कल भी आप देखें श्रीलंका की जो हार की मेन रीजन थी वो ये थी कि उन्होंने जो एक्स्ट्रा दिए, बहुत ज्यादा रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। मेरे ख्याल में जहां पाकिस्तान के पास जो है वो 20 पे 20 रह गया था, अगर वो अपने 30 रन एक्स्ट्रा निकाल दें तो देखें 20 में 50 एक बड़ा प्रेशर वाला मैच है और बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए। लेकिन श्रीलंका ने खुद शायद जो है वो कुछ ऐसी की है बॉलिंग की, उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए जो टारगेट था वो बड़ा इजी हो गया था। देखिए वाइड बॉल पे मैंने देखे हैं कल 3 वाइड बॉल के चौके हुए हैं, 15 रन विदाउट एनी बॉल, वो तो सीधे सीधे चले गए। 15 रन, एक वाइड का चौका हो जाए तो प्रेशर सारा उतर जाता है। तो 3 इस तरह के वाइड के चौके हुए हैं। उनके जो फास्ट बॉलर है उनका लाइन लेंथ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। पहले मैच में भी उनको 10 ओवर में 95 पड़ा है, कल 10 ओवर में 90 पड़ा है। तो कल अगर देखा जाए सिर्फ बॉलिंग विकेट पे नहीं, मैं कहूंगा कि बैटिंग विकेट थी। बैटिंग विकेट बिल्कुल थी, बाउंड्रीज भी थोड़ी शॉर्ट भी थी। लेकिन अगर बॉलिंग भी देखा जाए, बैटिंग विकेट का मतलब ये तो नहीं आप लाइन लाइन खराब कर लो, बॉलिंग भी खराब की है, सिर्फ आप उस पर डाल देना तो ये गलत है। और सिर्फ इन्होंने नहीं, दोनों ने खराब किए। पाकिस्तान की तरफ से भी आप बॉलिंग देखो, कोई कंसिस्टेंट लाइन लाइन लेंथ पे बॉल नहीं हो रहा। एक फुल टॉस स्पिनर का जा रहा है, शादाब साबुरी तो वैसे ही फुल टॉस राइट आर्म फुल टॉस बॉलर बने हुए आजकल। अच्छा, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया था अब्दुल्ला शफीक का चेंज करके, क्योंकि ये चेंज अगर कल ना होता तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को जो है वो ले डूबना था बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप मजीद डूबना नहीं चाहते तो मेरे ख्याल में एक स्पिनर जो है वो उसामा मीर को जरूर ऐड करना चाहिए, चाहे आप नवाज की जगह करें चाहे आप शदाब की जगह करें। इसके अंदर देखें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बंदा आपका इतने अरसे से परफॉर्म कर रहा था और वो खेलता रहा है, और अगर आप वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको चेंज करने के अंदर मेरा नहीं ख्याल को पर्सनल होने की जरूरत है। आपने फखर जमान को भी बाहर किया, अब्दुल्ला शफीक आया, उसके बाद उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, यही हमें चाहिए थी। मेन हमने पाकिस्तान को जिताना है ना, हमने ये तो नहीं करना कि वो प्लेयर अच्छे स्कोर करता रहे, वो प्लेयर अच्छे। हमने पाकिस्तान को जिताना है, चाहे जो भी परफॉर्म करे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फखर का तो वैसे ही डिस्कस हो रहा था, इमाम को भी जरा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके भी लास्ट 3-4 इनिंग्स में कोई स्कोर नहीं है, बाबर से भी इवन स्कोर नहीं हुआ। प्रैक्टिस मैच में उसने किया है, लेकिन यहाँ जो मैच हुआ उसमें इतना अच्छा कोई खास उसने स्कोर नहीं किया। तो 2-3 इस तरह की चीजें हैं। बैटिंग में फिर भी काफी हद तक बेहतर था, बाकी सारा मिडल ऑर्डर ने संभाला हुआ है। लेकिन बॉलिंग में इन्हें वाकई एक प्रॉपर स्पिनर डालना पड़ेगा, ये ऑलराउंडर के साथ, और इंडिया के खिलाफ तो नहीं है कर सकते। बॉलिंग में कल जो है वो रमीज राजा कमेंट्री के दौरान कह रहे थे कि जी शहीन शाह जो है उनकी भी जो फिंगर है वो थोड़ी सी जो है वो इंजर्ड है, और उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो शायद यही आ रहा है कि इसी वजह से वो अपनी प्रॉपर जो है वो नहीं सीम नहीं ला पा रहे। तो अगर कोई ऐसा मसला भी है तो मेरे ख्याल में शाहीन को जो है वो इंडिया के खिलाफ तो डेफिनेटली खिलाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटा मैच आता है बांग्लादेश या अफगानिस्तान, तो वहां पे आप उनको रेस्ट जरूर दें। और अगर ऐसी बात थी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को नीदरलैंड के खिलाफ शहनशाह को रेस्ट देना चाहिए था। कोई इतनी कयामत नहीं आई थी कि जी नीदरलैंड के खिलाफ भी आपने शहन को जो है वो जख्मी उंगली के साथ खिला दिया। श्रीलंका और इंडिया की जैसी टीमों के खिलाफ तो आपने खिलाना ही खिलाना है। ये बात वही होनी है, ये बात वही होनी है जिस तरह से वर्ल्ड कप में जी वो खिला तो दिया, लेकिन फाइनल में आगे जो सबसे मेन मैच मेन सिचुएशन आगे हो गया। ठीक है, तो यही चीज है कि आप इतना ज्यादा रिस्क ना लो, थोड़ा लाइटर सा रिस्क तो लेना पड़ेगा किसी और को खिला के। पहले तो होप्स हो वो ठीक हो जाए, उसकी इंजरी ठीक हो जाए। रिजवान की इंजरीज पे बड़े आ रहे थे मैसेजेस और इस चीज पे कि हाँ कि उसका क्या बना है, वो खेलेगा नहीं खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा आगे, क्योंकि उसके जो क्रैम्प्स पड़े थे। तो वो आप एक टेम्परेरी क्रैम्प से, वो आपका बहुत हुआ तो अगले दिन रेस्ट करेगा, मतलब आज का दिन वो रेस्ट करेगा, फिर वो कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। आज तो शायद वैसे ही ट्रैवलिंग होगी,
तो वो लेकिन जाएंगे दूसरे में। हाँ रिजवान की ड्यूटी बड़ी सख्त है ना, 50 बिल्कुल। अगर आप जब सिट स्टैंड करते हैं, हाँ इसी तरह विकेट कीपर है, आपको पता है बार बार उसको ऊपर नीचे होना पड़ता है, वो तो इसी तरह डेफिनेटली वो उस दौरान मोइन हो खान जाता कह है रहा था ना, वो कहता है कि ये सही उठक बैठक की ड्यूटी है। ऐसे ही। और उसके बाद फिर आपको 5वें 6ठे ओवर में जो है वो माशाल्लाह आपके बैट्समैन बुला भी ले, आप ऑलमोस्ट समझो उसने कोई 100 ओवर के करीब उसी ने वो खुद ही ग्राउंड में रहा है, तो आप 90 ओवर तो रहा ही रहा है ना, तो वो देख लें उस लिहाज से तो बड़ा जबरदस्त उसने। बाकी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए जो है वो 14 अक्टूबर को एक अच्छा जो है वो मुकाबला होगा। पाकिस्तान भी एक अच्छा बूस्ट मिला है इन्हें कि एक अच्छा कंप्रिहेंसिवली विन जो इन्होंने ली है, तो उससे एक अच्छा मोरल सेट हुआ है। तो होप सो आगे जो एक चेंज रहता है वो करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा। अहमदाबाद के अंदर जो है वो 14 अक्टूबर को जब पाकिस्तान उतरेगा, 14,000 का जो है वो क्राउड भी होगा। टिकट जो है वो इतने ज्यादा नहीं अलाउ किए गए सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। इसी तरह सिक्योरिटी थ्रेट पे जो बात की जाए, दूसरी खबर भी उसी से रिलेटेड है कि जो जैनब हमारी क्रिकेट एनालिस्ट है जो पाकिस्तान की तरफ से कर रही है रिप्रेजेंट, तो उनको वहां पे उनके खिलाफ एफआईआर करके किसी प्रीवियस ट्वीट्स की वजह से कि आपने पता नहीं एंटी इंडिया को लेकिन 9 साल पुराना ट्वीट था जिसके ऊपर जो है वो उनके किसी वकील ने एफआईआर करवाई कि जी उन्होंने हमारे मजहब के खिलाफ जो है वो कोई ट्वीट की थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि 9 साल बाद ऐसा कुछ बनता है। तो ये बिल्कुल एक मतलब एक गैर जो है वो जरूरी चीज थी और एक गैर जो है वो रवायती चीज है कि आप क्रिकेट के अंदर इस तरह के काम नहीं कर सकते। देखिए जब हर मुल्क इस तरह दूसरे मुल्क के अंदर जाएगा ना, तो फिर आपको इस तरह के जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए मेरे ख्याल में। स्पेशली जो इंडियन प्लेयर्स और इंडियन जो होता है ना मीडिया, वो तो डेफिनेटली हर मुल्क को बड़ा ट्रोल करता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको 9 साल पुराना याद था ना, तो फिर इन्हें बुलाने से पहले याद कर लेना चाहिए था। या तो आप बुलाते ही ना, उस टाइम कौन सा ट्वीट उसने किया हुआ नहीं था, उस टाइम भी तो किया हुआ था। आप पहले ये चीज देखते, जिसका इस तरह का डाटा क्लियर है उसे कहते अलाउ कर देते, जिसका नहीं है उसे ना अलाउ करते। लेकिन आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ वो काम कर रही थी और अचानक से उनके ऊपर जो है इस तरह से उनको प्रेशराइज करना, और उनको काफी प्रेशराइज किया गया। पहले वो जो है उसको करती रही, कंट्रोल करती रही, लेकिन डेफिनेटली एक बंदे की जो है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। तो जब आपके साथ बिल्कुल इस तरह का सलूक किया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद भी जो है ना वो कोई लोग इंडिया आने के लिए इतने वो रहेंगे। डेफिनेटली उनको अपना बड़ा होगा कि जी जाके जो हमने अपनी बेइज्जती करवानी है, तो इससे बेहतर है कि हम ना ही जाएं। वैसे भी जो इंडिया वर्ल्ड कप करवा रहा है माशाल्लाह 99% तो फ्लॉप है। कभी आपकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, कभी आपके सिक्योरिटी का इशू निकल आता है, कभी आपके टिकट नहीं होते, अभी तक आपने वीजे जारी नहीं किए, कभी सर्वनी कैंसिल हो जाती है। तो वर्ल्ड कप तो आप सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि आईसीसी के साथ आपकी डील हुई है। अदरवाइज आपका मेरे ख्याल में 2011 के बाद जो चौथा वर्ल्ड कप है, और चौथा वर्ल्ड कप फिर 4 में से 2 आपको दे दिया आईसीसी ने, तो इसकी कोई रीजन नहीं बनती आपके खिलाफ। और ना ही आपके पास कोई इतना जो है वो सिस्टम था कि आप उसको मैनेज कर सकते। ना आपसे टिकट मैनेज हुए, ना आपसे कोई और चीज मैनेज हुई है, इवन आपसे सिक्योरिटी नहीं मैनेज हुई, आपसे वर्ल्ड कप का स्केड्यूल नहीं मैनेज हुआ, आपके वेन्यू नहीं मैनेज हुआ, आपसे कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी बार टिकट कैंसिल किए हैं, कभी ऑडियंस को इतना अलाउ किया, कभी उतना अलाउ किया, कभी कम कर रहे हैं, कभी 250 टिकट कह रहे हैं जी यहाँ भेजेंगे, अभी तक भेजे नहीं। यहाँ पे वो बीबीएन स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान के साथ जाते हैं उनका भी इसी तरह हो। कल उनकी मैं देख रहा था, वो भी कहते हैं अभी तक हमें नहीं, हाँ अभी तक हमें नहीं मिला। अब लोकल को क्या मिलेंगे, लोकल आप पर्सन को क्या मिलेंगे, ऑफिसर्स को ही नहीं मिल रहे। तो पता नहीं है किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के लिहाज से यहाँ तक कि पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली वार्निंग लेटर या इस तरह था नोटिस लिया गया है, जो आईसीसी को लेटर भेजा है कि आप इस सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उसको क्लियर करें। ये तो कोई तरीका नहीं है, अच्छा सीरियस एक्शन लिया गया है। अब पता नहीं इसके बाद भी कोई इस तरह का हुआ तो क्या रिएक्ट करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पहले तो चुन के अपनी मर्जी के ग्राउंड्स रखे हैं जहां पे वो आईपीएल पे उनके प्लेयर्स ने जिसने जहां परफॉर्म किया है, और पिचेस भी वहां पे वो अपनी मर्जी की बना रहे हैं। दूसरी टीम मतलब आपने अपने जितने बड़े मैचेस थे वो आपने अपनी मर्जी की जगह पे रखे, छोटी टीमों को आपको पता है उनसे तो वैसे ही जीत जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये कोई क्रिकेट का रूल नहीं है। और फिर आपने फाइनल भी अहमदाबाद के अंदर क्यों रखा, आप बताएं ना, इसकी रीजन बताएं ना। क्योंकि आपके प्लेयर्स जो है वो वहां पे सबसे ज्यादा खेलते हैं, तो इसलिए आपने वहां पे रखा है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो आईसीसी ने शुरू में कहा था कि जो भी होस्ट होता है वो भी वर्ल्ड कप जीत जाता है। तो भाई वो वर्ल्ड कप इसीलिए जीत जाता है ना, आप सिर्फ होस्टिंग देना, आप उसको सारे राइट्स क्यों दे रहे हैं? आपने उसको स्केड्यूल का राइट दे दिया, आपने वेन्यूज का राइट दे दिया। आप उससे पूछे भाई आप हमें वर्ल्ड कप के अंदर कौन से वेन्यूज दे सकते हैं, आप फिर उन वेन्यूज में से खुद डिसाइड करें किसका मैच कहाँ करवाना है, किसका कहाँ करवाना है। ये आपका फेयर गेम होनी चाहिए। ये इस तरह से वही बात है, बाइस्ड काम हो जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं, फिर भी हम 14 को आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह श्रीलंका के साथ जो हमने किया है इंशाल्लाह उससे बुरी जो है वो आपके साथ करेंगे। बाबर आजम का बैट जो है वो आपके खिलाफ ही खुलेगा, इनके खिलाफ ही खुलेगा और हमारा जो शहंशाह है उसकी भी जो स्विंग है वो भी इंशाल्लाह होगी। और रोहित शर्मा को जो है वो अगली बाल की प्रैक्टिस करवा के आइएगा, क्योंकि उसको जब अगली बाल पड़ती है तो आगे हो जाता है।
तो हाँ। इसी तरह का होगा। बाकी लास्ट पे जो खबर है, इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच जा रहा है, उनमें शुरू में तो काफी 2-3 इकट्ठी विकेट गिर की, अभी अफगानिस्तान काफी हद तक स्टेबल है। अब देखते हैं वो कितना टारगेट देता है, और मेरे ख्याल में से अगर अफगानिस्तान 300 या 300 प्लस का दे जाता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है या कुछ हद तक बेहतर है कि वो टफ टाइम दे सकते हैं। वैसे तो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। अभी देखें तो 119 पे आप उस पे हो गए हैं, 3 आउट हैं। तो उसके बाद पता नहीं अब किस तरह से जाता है, लेकिन काफी देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडिया अफगानिस्तान का मैच होता है वो इतना सीरियस मैच लिया जाता है। वो बड़ा ही एक फ्रेंडली सा मैच होता है। हाँ, मैच अगर ये दोनों टीमें खेलती हैं तो वो पाकिस्तान के साथ खेलती हैं। इंडिया का तो चले फिर भी मेरे ख्याल में समझ आता है। अफगानिस्तान की मुझे नहीं समझ आती कि अभी आज उनकी अगर आप गेम देखें तो वो बिल्कुल ऐसे खेल रहे हैं जैसे जो है वो नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा हुआ है, और यही जब आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बन जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती वो कि ज्यादा ही सीरियस ले लेते मतलब हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा सीरीज हो जाते हैं और फिर आखिर में जब हम सीरीज होते हैं तो फिर जो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो खैर पाकिस्तान वाले भी सोच रहे हैं, इंडिया वो अफगानिस्तान की इतनी मीम्स बनी है कि नसीम शाह नहीं खेला, तो चलो वो तो खुश हो लेकिन रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है वो क्राउड होगा, मैं आपको ये बात बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में भी, क्योंकि पूरा इंडिया जितना भी है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा और खुल के सपोर्ट करेगा। हालांकि कल के मैच में पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, हैदराबाद की क्राउड ने बड़ा खुश किया है पाकिस्तान को। मतलब काफी हद तक वो एक वीडियो वायरल हुई है, चैंटिंग हो रही है पाकिस्तान को जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, तो ये हो रही है। लेकिन वो तो क्राउड ने किया ना, आपका जो मीडिया है या आपका जो ऑफिशियल है वो प्रॉपर जब अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, कमॉन नेपाल के जो है वो बैनर्स आ जाएंगे। और ग्राउंड के अंदर भी मैं आपको बताऊं मैक्सिमम जो इंडिया है ना वो अफगानिस्तान के साथ ही है, वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत कम आएगा। ये तो श्रीलंका था ना, इसलिए जो भी पाकिस्तान के साथ जो है वो होगा वो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल टाइम होगा। ये थी नाज़रीन आज तक की वीडियो का। हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।